यार भाई लोग, बात ये नहीं समझ में आ रही कि कोयटा ग्लैडिएटर्स नया हेड कोच लेकर आता है शेन वॉटसन। भाई वट्टू ने ये इधर आकर ऐसा क्या गोरख धंधा चलाया है कि भाई साहब अब उसका नाम आ रहा है पाकिस्तान के नए हेड कोच के तौर पर। और प्लस अंदर की खबर ये है कि शेन वॉटसन को पीसीबी सालाना पे करेगा 2 मिलियन यूएस डॉलर्स, 20 लाख अमरीकी डॉलर बनते हैं ये महीने के कितने बनेंगे? 1-1.5 लाख तो आराम से, 1 लाख बना तो ये 2 के करीब कुछ बनेगा। अंदाज़ा करो, मैथ हमारी फारग हो जाती है। मैथ का होमवर्क मारूं? ये मैथ हमारी फारग हो गई है यहाँ पर कि इसको इतने पैसे मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर तो शेन वॉटसन के साथ पीसीबी के जो नेगोशिएशंस या जो टॉक्स वगैरह चल रही हैं, अगर ये फाइनलाइज हो जाती हैं, सारा कुछ एज़ पर द प्लान चलता है, तो 2 मिलियन ये जो तनख्वाह लगेगी ना पर एनम शेन वॉटसन की, इस फिगर के हिसाब से शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे महंगे फॉरेन कोच बनेंगे, सबसे महंगे। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि शेन वॉटसन ने ऐसा किया क्या है लिटरली। वो मुझे पता है कि जो नए चेयरमैन है नकवी साहब, उन्होंने आते साथ ये ऐलान कर दिया था कि लोकल कोचेज़ नहीं मुझे हायर करने, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए फॉरेन कोचेज़ हायर करने हैं। इम्पोर्टेड माल चाहिए मुझे, टैक्स लगता है दे दो, कोई मसला नहीं है, जो करना है करो, लेकिन इम्पोर्टेड लोकल। मतलब लोकल उन्होंने आते साथ ही लोकल के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, झाड़ू फेर दिया, तलवार फेर दी, वो घास ही काट दिया उन्होंने कि जहाँ पर कोई हिसाब किताब बन पाता, उन्होंने काटा क्या, उन्होंने आग ही लगा दी भाई, सीधी सी। उन्होंने कहा लोकल माल नहीं चाहिए, ब्रांडेड इंपोर्टेड लेकर आऊँगा। और मुझे लगता है कि उसी चक्कर में देखें शेन वॉटसन को कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले लेकर आए। शेन वॉटसन हेड कोच आया, उसके बाद हमने देखा कि राइले रूसो को कप्तान बना दिया गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। सरफराज की पर्ची फारग हो गई, मतलब सरफराज अहमद को साइड पे कर दिया गया। पर्ची से मुराद ये कि वो उस तरह वाली पर्ची नहीं, बस सरफराज भाई को साइड पे कर दिया गया। उनसे पिछले 3 सीज़न या 4 सीज़न उनके कोई नहीं खास गए थे। राइले रूसो आया, शेन वॉटसन एज ए हेड कोच आया, अब वो प्लेऑफ्स में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ टेक्निकल, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शेन वॉटसन का आना, वो जिसे कहते हैं ना, मिरेकल नहीं साबित हुआ। ये मैं आपको टेक्निकल एक चीज़ बता रहा हूँ। ये बेवकूफ़ थे अपने सलमान साहब की टीम जो है, अबे वो सलमान सोने वाला, क्या नाम है उसका, सलमान इकबाल, कराची किंग्स का जो ओनर है, ये कराची किंग्स वाले थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर गए। यकीन करें कि ये अपनी ज़रा 1-2 मैचेस की मैनेजमेंट ठीक कर लेते ना, अपना वो जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन ठीक कर लेते, तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि इनका टाई पड़ जाता कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्लेऑफ्स में। यानी कि या तो ये होते कोयटा ग्लैडिएटर्स की जगह पर प्लेऑफ्स खेल रहे होते, या फिर कोयटा ग्लैडिएटर होता। कोयटा ग्लैडिएटर तो अभी है, लेकिन कराची किंग्स वाले भी आ सकते थे। तो वो जिसे कहते हैं ना एक मिराकुलस किस्म की चीज़, वो कोई नहीं हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स में। हाँ, वो अच्छा खेले हैं, उसमें अगर मैं कहूँ ना कि वाकई गुड बहुत डेवलपमेंट हुई है, वो छोटा चेतन की हुई है। छोटा चेतन, वो नहीं, छोटा चेतन तो मैंने कह दिया, बाबर उसको क्या कहता है, छोटा डॉन, सऊद शकील, उसकी डेवलपमेंट हुई है भाई, वो नज़र आती है। उस लड़के ने यार अपनी गेम को बहुत इम्प्रूव किया लिटरली। मैं तो उसको बीसड़ा सा समझता था, वो तो भाई साहब ऐसी इम्प्रोवाइज्ड किस्म की शॉट्स खेलता है, बंदा कहता है वाह भाई, AB डिविलियर्स के सबसे छोटे बेटे, मतलब इस लेवल की गेम तूने अपना ली है। खैर जोक सपाट, सऊद शकील ने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। तो मेरे ख्याल में शेन वॉटसन की जगह ऐसा नहीं है, मेरा पीसीबी को, मेरे मामे का तो है नहीं कि मेरी बात को मान ले, लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि शेन वॉटसन इज़ अ गुड चॉइस, लेकिन बाकी भी ज़रा रडार फेर के देख लें, एक ही बंदे पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें। ऊपर से आप देख तो लेना पहले कि PSL के क्या नतीजे आती है एंड ऑल दैट। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर तो जीत जाता है PSL, फिर तो भाई साहब ठीक है, फिर तो शेन वॉटसन की गेम ऑन है। फिर समझ आती है कि भाई वो नेक्स्ट लेवल पर बैठा हुआ है। उसने आते साथ ही 4 साल से रगड़ा लगवाने वाली टीम, जो कि टाइटैनिक से भी ज़्यादा नीचे डूबी हुई थी पॉइंट्स टेबल पर, बिल्कुल रॉक बॉटम हिट की हुई थी, उसको उठाकर उसने चैंपियंस बना दिया। फिर तो समझ में आती है, लेकिन अभी इतनी जल्दी आई डोंट नो, मेरा ख्याल है शायद पीसीबी भी देख रहा होगा, इसी वजह से अभी सिर्फ बातचीत चल रही है और सारे मामला चल रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हुए। तो पीसीबी को मशवरा ये है कि शेन वॉटसन के अलावा भी दुनिया में और भी काफ़ी फॉरेन कोचेज़ हैं, उनको भी देख लें। वो पढ़े लिखे भी हैं, जिन्होंने वो कोर्सेज़ नहीं किए होते, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर उन्होंने जिसे कहते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर क्रिकेट के डेवलपमेंट में काम किया होता है, काउंटी लेवल के ऊपर क्रिकेट के डेवलपमेंट में काम किया होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो होता है डेवलपमेंट में काम किया होता है, टीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल टीम्स के साथ वो कोचिंग सेशंस भी कर चुके होते हैं, उन्होंने कोर्सेज़ किए होते हैं।
इस तरह के काफ़ी पढ़े लिखे कोचेज़ मौजूद हैं। अगर आप उनमें से भी किसी को देख लें तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोच इससे कम पैसों में मिल जाए। लिटरली हो सकता है आपको $2 मिलियन पर एनम ना भी खर्च करने पड़े, आपको हो सकता है इससे कम में मिल जाए, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, गर्म कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, टांगे मेज़ से नीचे उतारनी पड़ेंगी, थोड़ा काम शाम करना पड़ेगा। दोगे, मुझे पता है कि वो आपके लिए बहुत मसाइल वाला है, ऊपर से रोज़े भी चल रहे हैं। हम तो रोज़े रख के पक्का सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना कि भैया हमारा रोज़ा है, हमें ना छेड़ो। हम सिर्फ रोज़ा रख कर बस सोच रहे हैं कि ऊपर वाले की बहुत इबादत कर रहे हैं, हम बस सोचे जा रहे हैं, काम नहीं कोई करना। अबे रोज़ा रख लिया तो क्या मतलब, काम नहीं करोगे क्या? थोड़ा हाथ पैर मारो सर। शेन वॉटसन को रखना है तो उससे थोड़े पैसे पूसे कम करवाओ। चलो ऐसे कर लो, जैसे कहते हैं ना, मंडवाली तो करो। ऐसे फ़ौरन से 2 मिलियन दे रहे हो भाई, इतने पैसे हैं पीसीबी के पास, इतने पैसे हैं तो वो शाइन पे भी थोड़ा लगा लो यार, उसको भी चंगा सा डॉक्टर ले दो, कोई उसको भी कोई अच्छे से डॉक्टर के पास भिजवा दो, हैं। थोड़ा सा इनकी कोई मैनेजमेंट की क्लासेस इनको दिलवाओ, इनको कोई वर्क एथिक्स की क्लासेस दिलवाओ, कोई इनको कोई ट्रेनिंग को समथिंग उस तरफ भी सोच लो। क्या तो आप रहे हैं कि हम करेंगे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कब करेंगे। वैसे बात की है, सिर्फ बात की है। तो शेन वॉटसन के अलावा भी दुनिया में और कोचेज़ हैं, उनको भी देख लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।